आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के स्वाध्याय से पहले सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है चेतना की प्रचंड ज्योति ज्वाला कुंडलिनी। कुंडलिनी शक्ति का एक नाम है, जीवन अग्नि। जीवन अग्नि भी इसे कहा जाता है। जो कुछ भी चमक, तेजस्विता, आशा, उत्साह, उमंग, उल्लास दिखाई पड़ता है, उसे उस अग्नि का ही प्रभाव कहा जा सकता है। शरीरों में बलिष्ठता, निरोगता, स्फूर्ति, क्रियाशीलता के रूप में और मस्तिष्क में तीव्र बुद्धि, दूरदर्शिता, स्मरण शक्ति, सूझबूझ, कल्पना आदि विशेषताएं के रूप में यही परिलक्षित होती है। आत्मविश्वास और उत्कर्ष की अभिलाषा के रूप में, धैर्य और साहस के रूप में इसी शक्ति का चमत्कार झांकते हुए देखा जा सकता है। रोगों से लड़कर उन्हें परास्त करने और मृत्यु की संभावनाओं को हटाकर दीर्घ जीवन का अवसर उत्पन्न करने वाली एक विशेष विद्युत धारा मन में प्रवाहित होकर समस्त शरीर को सुरक्षा की सामर्थ्य प्रदान करती है। उसे कुंडलिनी ही समझा जाना चाहिए। यह जीवन अग्नि इस समस्त विश्व ब्रह्मांड में संव्याप्त है। जड़ पदार्थों में जब यह काम करती है तब उसे विद्युत कहते हैं। आध्यात्म भाषा में इसे अपरा प्रकृति कहते हैं। पदार्थों का उद्भव, अभिवर्धन एवं परिवर्तन इसी की प्रक्रिया से होता है। पदार्थ निर्जीव है, पर उसमें यह त्रिविध हलचल होती रहती है। हलचल न हो तो जड़ पदार्थ, कहीं जाने वाली वस्तुएं भी स्थिर निश्चल हो जाए और सर्वत्र शून्यता, नीरवता ही दिखाई पड़ने लगे। अपरा प्रकृति विश्व विद्युत अनुसंचालन से लेकर विविधियों दृश्य जगत की गतिविधियों का संचार करती है। इस प्रकार वे जड़ कहलाने वाले पदार्थ भी एक तरह की चेतना, ज्ञान, बुद्धि, अनुभूति से रहित जीवन तत्व से भरे हुए हैं। अपने ढंग का जीवन उनमें भी विद्यमान है। जीवन अग्नि का दूसरा रूप है परा प्रकृति। इसे प्राणियों की अनुभूति कह सकते हैं। बुद्धि, विवेक, इच्छा, ज्ञान, भावना आदि इसी के अंग हैं। अचेतन मस्तिष्क को केंद्र बनाकर यही परा प्रकृति उनकी शरीर, मानसिक, स्वाभाविक गतिविधियों का अभिज्ञात रूप से संचालन करती है। सांस पर श्वास, रक्ताभिसरण, निद्रा, जागरण, शुद्ध मल त्याग एवं देह के भीतरी अंग प्रत्यंग का संचालन उसी के द्वारा होता है। उसकी दूसरी क्रिया चेतन विज्ञात मस्तिष्क के द्वारा अंतःकरण चतुष्टाय के मध्य से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार बनकर दृश्यमान होती है। इसे व्यक्तिगत क्रियाकलाप में जीवन अग्नि का ही कर्तव्य कहना चाहिए। ये परा और अपरा प्रकृति में प्रत्यक्ष अनुभव में आने वाले, परखे जाने वाले स्थूल क्रियाकलाप हैं। इस क्रिया को पदार्थगत, व्यक्तिगत एवं विभाजित भी कह सकते हैं। व्यष्टि इसी का नाम है। इसमें उच्च स्तर की सूक्ष्म चेतना और है, जिसे विश्वव्यापी, सामूहिक एवं समिष्ट कह सकते हैं। यह यंत्रों और उपकरणों से, इंद्रियों से, मन, चेतना से भी प्रकट, स्पष्ट और सिद्ध नहीं होती, पर इसका अस्तित्व असंदिग्ध रूप से है। इस जड़ चेतन जगत के संचालन में जो व्यवस्था, क्रमबद्धता और नियमितता दिख पड़ती है, उसके आधार पर उसे ज्ञान दृष्टि से देखा समझा जा सकता है। वह चेतना सत्ता, अनुभूति एवं संवेदनाओं से भी समझ में आ सकती है। इसे भावना दृष्टि कहते हैं। ज्ञान दृष्टि और भाव दृष्टि से ही मनुष्य उसे समझ सकता है और उसकी निकटता तक पहुंच सकता है। इस चेतन सूक्ष्म जीवन अग्नि को ब्रह्म, ईश्वर, परमात्मा आदि नामों से जाना जाता है। आध्यात्म और साधन विज्ञान का उद्देश्य यह है कि व्यक्ति की भावनात्मक जीवन अग्नि आत्मा उस विश्वव्यापी
भाव चेतना के साथ अपना संबंध जोड़े और समीपता से उत्पन्न होने वाले लाभों से लाभान्वित हो। विश्व बिजली के उत्पादन केंद्र से अपना तार जोड़कर ही छोटे यंत्र अपने को सामर्थ्यवान बनाते हैं। अग्नि के समीप जाकर ही तो गीली और ठंडी लकड़ी ज्वलंत अग्नि के रूप धारण करती है। नर नारी समीपता की स्थिति बनाकर ही तो दाम्पत्य सुख और संतान लाभ से लाभान्वित होती है। अलग अलग रहने से तो निष्क्रियता ही रहेगी। धन और ऋण विद्युत के दोनों घटक अलग अलग रहने पर निष्क्रिय ही पड़े रहेंगे। मिलन होती ही है शक्ति प्रवाह, करंट चल पड़ता है। यही जड़ अग्नि का नियम चेतन अग्नि पर भी लागू होता है। यही स्थूल व्यवस्था क्रम चेतन जगत में भी लागू होते हैं। व्यक्तिगत जीवन अग्नि आत्मा का परमात्मा के साथ समन्वय संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया जितनी अग्रगामी होती है, उतना ही मनुष्य में देवत्व का उदय अवतरण दिखाई देता है। पिछले अध्ययन में हम सभी ने सुना, व्यक्तिगत जीवन अग्नि आत्मा का परमात्मा के साथ समन्वय संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया जितनी अग्रगामी होती है, उतना ही मनुष्य में देवत्व का उदय अवतरण दिखाई पड़ता है। उसकी इस जनसाधारण के सामान्य जीवन क्रम में अतिरिक्त जो विशेषताएं इस ब्रह्म संबंध से साधनात्मक पुरुषार्थ से मिलती है, उन्हें ब्रह्म वर्चस्व अथवा आत्मबल कहते हैं। यह आत्मबल व्यक्तित्व की प्रखरता, सामर्थ्यता और महानता के रूप में देखा जा सकता है। लौकिक कर्तव्य में यह ब्रह्म वर्चस्व जब संभावित रहता है तो मनुष्य तत्ववेता, दृष्टा, ऋषि, मनीषी, महामानव के रूप में दिखता है। लौकिक कर्तव्य भी कई बार इसका ऐसा होता है जो साधारणतः घटित न होते रहने के कारण चमत्कार जैसा कौतूहलवर्धक और आश्चर्यजनक लगता है। जो सफलताएं साधारण शरीर क्रम से बहुत समय में और बहुत मात्रा में मिलती है, वे यदि स्वल्प समय, स्वल्प श्रम और प्रचुर परिणाम में उपलब्ध हो सके तो उन्हें आध्यात्म भाषा में सिद्धियां या विभूतियां कहा जाएगा। व्यक्तिगत जीवन अग्नि आत्मा का सर्वव्यापी समष्टि अग्नि के साथ संवेग संबंध हो जाने पर उपयुक्त दोनों ही लाभ होते हैं। व्यक्तित्व की स्वर्गीय प्रखरता, दूसरा कर्तव्य में सफलताओं का आना ऐसा असाधारण समावेश है जिसे सिद्धि या चमत्कार नाम से पुकारा जा सकता है। आवश्यक नहीं कि कोई ब्रह्म वर्चस्व संपन्न व्यक्ति दूसरे लोगों पर भी अपनी इन विशेषताओं को प्रकट करे, पर उनमें होती है वे दोनों ही। स्वभावतः इन दोनों उपलब्धियों को पाकर व्यक्ति की अंतरात्मा अधिक प्रफुल्ल और संतुष्ट रहेगी। संसार में भी दो आनंद हैं, पहला इंद्रिय तृप्ति, दूसरा अहंकार की तृप्ति, जिसे तृष्णा कहते हैं। लोभ और मोह तृष्णा के अंतर्गत आते हैं। इंद्रिय सुख के अपने अपने रसास्वादन अनोखे ही हैं। सामान्य चेतना वाले व्यक्ति इन्हीं दो माध्यमों से संतोष और सुख प्राप्त करने के फेर में लगे रहते हैं, पर वे उन्हें एक हल्की सी झलक दिखाकर तिरोहित होते रहते हैं, ठहरते नहीं। वासना और तृष्णा की तृप्ति का अवसर जहाँ तक नहीं आता है, तब तक उनके लिए ललक उत्साह से बेचैनी से रहती है। जैसे ही वे मिलने की क्षण भर में आनंद समाप्त, जीवा स्वाद पेट भरते ही समाप्त, मैथुन सुख का स्खलन होते ही अंत, धन लाभ होते ही उसकी सुरक्षा एवं स्त्री पुत्र मिलते ही उनके साथ जुड़े हुए भारी उत्तरदायित्व का निर्वाह चिंता बनकर सामने खड़े हो जाते हैं। यश और पद पर दूसरे लोग घात लगाते हैं और अकारण ईर्षा, द्वेष भरी शत्रुता की बात आ जाती है। इन परिस्थितियों में सामान्य स्तर के मनुष्य सुख संतोष के लिए वासना तृष्णा की
परिधि में घनघोर प्रयत्न करने पर भी खाली हाथ रहते हैं, जबकि आत्मा के साथ परमात्मा को जोड़कर ब्रह्म वर्चस्व की मात्रा बढ़ा लेने वाला व्यक्तित्व की प्रखरता और कर्तव्य में अलौकिकता की चिरस्थायी उपलब्धि देखकर निरंतर प्रफुल्ल और संतुष्ट रहने लगता है। आध्यात्म और साधना विज्ञान का प्रयोजन व्यक्ति को इन्हीं लाभों से लाभान्वित करता है। कहा जा चुका है कि इस विश्व ब्रह्मांड में संव्याप्त जीवन अग्नि ब्रह्म चेतना के दो स्वरूप हैं, एक परा दूसरा अपरा। अपरा प्रकृति पदार्थ में गतिशीलता हलचल उत्पन्न करती है और परा प्रकृति प्राणधारियों में इच्छाओं और अनुभूतियों का संचार करती है। यह विभाजन सर्वांश में सत्य नहीं, बहुमत और बाहुल्य को ध्यान में रखते ही यह प्रतिपादित होती है। जड़ पदार्थ में मात्र क्रियाशीलता ही नहीं होती, एक अत्यंत स्वल्प अंश भावना का भी विद्यमान रहता है। भारत के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस ने यह प्रमाणित किया था कि पेड़ पौधे जड़ समझे जाने पर भी उनमें गतिशीलता ही नहीं, एक अत्यंत स्वल्प मात्रा में चेतनात्मक भावना विद्यमान है और वे भी भली बुरी परिस्थितियों में सुख दुख अनुभव करते हैं। ठीक इसी प्रकार चेतन कहे जाने वाले प्राणियों को भी पूर्ण चेतना, पूर्ण प्रकृति में आनंदित नहीं मान लेना चाहिए। उनका जीव अंश भावनाओं में तरंगित होता है और उनका शरीर जड़ जगत के नियमों से बंधा है। इस प्रकार चेतन प्राणियों का भी शरीर भाग जड़ सृष्टि के नियमों से प्रभावित है, इसलिए उतने अंश में प्राणधारी को भी जड़ कहा जा सकता है। यहाँ बाहुल्य की दृष्टि से ही जड़ चेतन का विभाजन है। वस्तुतः इस विश्व में कोई भी पदार्थ या प्राणी न तो पूर्णतः जड़ है और न चेतन, दोनों में दोनों शक्तियों का न्यूनाधिक मात्रा में समावेश रहता है। यदि इनका पूर्ण विच्छेदन हो जाएगा तो भी शून्यता और नीरवता के अतिरिक्त और कुछ शेष न रहेगा। जीवन अग्नि में समिष्ट रूप को आध्यात्म भाषा में ब्रह्माग्नि परमात्मा और व्यष्ट रूप में उसे जीवाग्नि आत्मा कहा जाएगा। ब्रह्म तत्व का विवेचन ब्रह्म विद्या के रूप में और जीव विद्या का विवेचन आत्म विद्या के रूप में किया जाएगा। ये दोनों शक्तियाँ मूल्यतः एक ही प्रवाह में अविच्छिन्न अंग हैं, पर उनका स्वरूप समझने के लिए विश्लेषण और अनुभव की दृष्टि से दो हिस्सों में बांटना पड़ता है। पिछले अध्ययन में हम सभी ने सुना जीवन अग्नि के समिष्ट रूप को आध्यात्म भाषा में ब्रह्माग्नि परमात्मा और व्यष्टि रूप से उसे जीवाग्नि आत्मा कहा गया है। ब्रह्म तत्व का विवेचन ब्रह्म विद्या के रूप में और जीव विद्या का विवेचन आत्म विद्या के रूप में किया गया है। ये दोनों शक्तियाँ मूलतः एक ही प्रवाह के अविच्छिन्न अंग हैं, पर उनका स्वरूप समझने के लिए विश्लेषण और अनुभव की दृष्टि से दो हिस्सों में बांटना पड़ता है। आगे सुनेंगे। विद्युत एक ही तत्व है, उसका शक्ति संचार संयोग और वियोग के विश्व नियम के आधार पर होना चाहिए। सो उसे ऋण और धन नेगेटिव और पॉजिटिव कहकर समझा और समझाया जा सकता है। इसी प्रकार जीवन अग्नि को समिष्ट रूप से परा और अपरा तथा व्यष्टि रूप से परमात्मा और आत्मा कहा जा सकता है। जो कुछ यहाँ हो रहा है, हो चुका या होने वाला है, वह सब उसी परिधि के अंतर्गत आता है। आध्यात्म विद्या में इस गूढ़ और वैज्ञानिक रहस्य को सर्वसाधारण को समझने के लिए अलंकारिक शैली का उपयोग किया गया है। इसी उभय पक्षीय तत्व का शिव और शक्ति, ब्रह्म और माया, कृष्ण और राधा, राम और सीता आदि अनेक दिव्य युग्मों के रूप में विवेचन विस्तार किया गया है। यह शैली सर्वसाधारण को अति गंभीर विषयों को
सरलतापूर्वक समझने की दृष्टि से उपयोगी भी है। साधना में श्रद्धा और भक्ति का समावेश आवश्यक है। उसके बिना विश्वास परिपक्व नहीं होता और विश्वास के बिना मनोबल या आत्मबल का प्रकटीकरण नहीं होता। शारीरिक बलवर्धन के लिए व्यायाम आवश्यक है और व्यायाम के लिए गेंद, डंबल, मुग्दर आदि उपकरण चाहिए। अदृश्य जीवन अग्नि परमात्मा चेतना के साथ संबंध बनाने और बढ़ाने के लिए जिस मनोवैज्ञानिक ढांचा को खड़ा करना पड़ता है, उसके लिए भी वह अलंकारिक प्रतिष्ठापन बहुत कम आती है। साकार सगुण ईश्वर का सृजन इसलिए हुआ है। उमा महेश, राम सीता, आदम हवा आदि की मान्यताएं इसी आधार पर है। विश्वास की परिपक्वता में, आध्यात्मिक प्रयोजन में उस प्रकार की साकार मान्यताएं अनिवार्य रूप से आवश्यक होती है। ईश्वर को व्यक्ति माने बिना हमारी अंतः चेतना उससे भावनात्मक संबंध न तो बना सकती है और न बढ़ा सकती है। मानवीय चेतना का निर्माण ही इस ढंग से हुआ है कि उसका घनिष्ठ भाव दृश्य पदार्थों से ही संभव है। हवा, सर्दी या गर्मी, बिजली, ईथर आदि के अस्तित्व और बल से हम भली प्रकार परिचित हैं, पर उन्हें प्यार नहीं कर सकते, उनके साथ भावनात्मक संपर्क नहीं बना सकते। इस स्तर का संपर्क बनाना बिना भाव संचार का उपासनात्मक प्रयोजन पूरा नहीं हो सकता और आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाला भाव संचार साधन बन ही नहीं पाता। ज्ञान से इतना भर समझा और समझाया जा सकता है कि ईश्वर है और उसका विधान कर्तव्य यह है, उससे प्रेम करने की भाव साधना निराकार के साथ संभव है ही नहीं। इसलिए आत्मविद्या को दो भागों में बांटा गया है। एक ज्ञान योग जिसमें वस्तु स्थिति को समझकर सीमित है, जिसमें वस्तु स्थिति को समझना भर सीमित है। दूसरा भक्ति योग जिसमें भावनात्मक उभार आवेश का चुंबकत्व पैदा करने पर ब्रह्म का जीव ब्रह्म के साथ सघनता स्थापित करना संभव होता है। निराकार और साकार का क्षेत्र यही है। निर्गुण और सगुण का सारा ढांचा इन्हीं दो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खड़ा किया गया है। सो इन दोनों को अलग अलग नहीं वरन एक दूसरे का अविच्छिन्न अंग पूरक मानकर चलना चाहिए। निराकार और साकार, निर्गुण और सगुण ब्रह्म दो अलग अलग तत्व नहीं हैं और न उन्हें दो अलग अलग विज्ञान धारा ही मानना चाहिए। इसलिए वरन ऋण और धन विद्युत की तरह परा और अपरा प्रकृति की तरह समझने और समझाने पर विभिन्न परिस्थितियों में उनके विभिन्न प्रयोजनों के लिए ही यह उभयपक्षीय विवेचन है। वस्तुतः सब कुछ दोनों का मिला जुला ही है, एकाकीपन यहाँ कहीं भी नहीं है। इतना समझ लेने के बाद कुंडलिनी शक्ति के जागरण तत्व संबंधी मान्यताएं, उसका आधार, साधना का स्वरूप समझने में सुविधा हो सकती है। व्यक्तिगत जीवन में मनुष्य कलेवर में परा प्रकृति के चेतन प्रवाह का केंद्र स्थान मस्तिष्क के मध्य अवस्थित ब्रह्मरंध्र सहस्त्रार कमल है। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।